हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है निमोनिया वैक्सीन। निमोनिया वैक्सीन क्या होता है, निमोनिया वैक्सीन किसे लेना चाहिए, निमोनिया वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या दिक्कतें आएगी, इस सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डू आई नीड ए निमोनिया वैक्सीन, डू आई नीड ए निमोनिया वैक्सीन मतलब क्या मुझे निमोनिया का वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं निमोनिया की वैक्सीन लेने की किसको जरूरत है, कौन कौन से इंसान को, किस टाइप के इंसान को जिसको जरूरत है कि हाँ उसे निमोनिया का वैक्सीन मिलना चाहिए। तो यही आज हम लोग देखेंगे। डू आई नीड ए निमोनिया वैक्सीन, क्या मुझे निमोनिया का वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं निमोनिया का वैक्सीन कैसे इंसान को, किस कैटेगरी के इंसान को मिलना ज्यादा जरूरी है। ओके, पहला pneumonia vaccine. The pneumonia vaccine cannot prevent all cases of pneumonia. It can lower your chances of catching the disease. डिजीज का मतलब है निमोनिया डिजीज, मतलब द निमोनिया वैक्सीन कैन नॉट प्रिवेंट ऑल केसेस ऑफ निमोनिया डिजीज। मतलब कि निमोनिया का जो वैक्सीन है, आप एक बार वैक्सीन लगाने के बाद सोचेंगे कि मुझे लाइफ टाइम कभी निमोनिया नहीं होगा, किसी भी टाइप का निमोनिया होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। निमोनिया का जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन सभी निमोनिया के केसेस को, मतलब हर एक टाइप के निमोनिया को आपके बॉडी में न हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो निमोनिया का वैक्सीन सभी निमोनिया के केसेस को नहीं रोक सकता है, लेकिन यह जो निमोनिया होने की संभावना है इसको क्या करेगा, तो यह जो निमोनिया होने की संभावना है उसको कम कर सकता है। ओके, तो इट कैन लोअर योर चांसेस ऑफ कैचिंग द डिजीज, मतलब निमोनिया का वैक्सीन सभी निमोनिया के केसेस को नहीं रोक सकता है, लेकिन यह निमोनिया होने की संभावना को कम कर सकता है। एंड इफ यू हैव हैड द वैक्सीन एंड यू गेट निमोनिया एनीवे, यू विल प्रोबेबली हैव ए मच माइल्डर केसेस। मतलब कि अगर निमोनिया का वैक्सीन आपने लगवा लिया है, अगर आपने निमोनिया का वैक्सीन लगवा लिया है और फिर भी आपको निमोनिया हो रहा है, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपने लगवा लिया तो निमोनिया नहीं होगा, निमोनिया होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने निमोनिया का वैक्सीन लगवा लिया है और फिर भी आपको निमोनिया हो जाता है, फिर भी आप निमोनिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो क्या होगा, उस वैक्सीन के वजह से आपको बहुत हल्का, बहुत माइल्ड निमोनिया का लक्षण आप में दिखाई देगा। जितना वह निमोनिया डेंजरस होना चाहिए था, जितना वह डेंजरस होता है, उतना आपके बॉडी में उसका लक्षण नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको जो निमोनिया होगा वह वैक्सीन लेने के बाद निमोनिया हो सकता है, कोई बात नहीं है कि निमोनिया होगा, लेकिन जो निमोनिया का लक्षण होगा वह बहुत हल्का होगा। आप सीधा बोलिए कि निमोनिया आपके लिए इतना खतरनाक नहीं होगा, इतना सीवियर नहीं होगा, इतना डेंजरस नहीं होगा। तो निमोनिया वैक्सीन लेने के बाद यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि निमोनिया वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर आपको निमोनिया होता है तो होने दीजिए, बट उसका जो सीवियरिटी है वह इतना अधिक नहीं होगा कि आपके जान के लिए वह फेटर बने, मतलब जानलेवा बने। ठीक है, तो निमोनिया वैक्सीन का ये होता है। द निमोनिया वैक्सीन कैन नॉट प्रिवेंट ऑल केसेस ऑफ निमोनिया डिजीज, इट कैन लोअर योर चांसेस ऑफ कैचिंग द डिजीज। मतलब निमोनिया का वैक्सीन सभी निमोनिया केसेस को नहीं रोक सकता है, लेकिन यह निमोनिया होने की संभावना को कम जरूर कर सकता है। ओके, एंड इफ यू हैव हैड द वैक्सीन एंड यू गेट निमोनिया एनीवे, यू माइट प्रोबेबली हैव ए मच माइल्डर केसेस। मतलब कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है निमोनिया का और फिर भी आपको निमोनिया हो जाता है, तो आपको बहुत हल्का निमोनिया का लक्षण आपके बॉडी में दिखाई देगा। ओल्डर एडल्ट्स एंड सम पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू गेट निमोनिया, ए लंग इन्फेक्शन दैट मेक्स इट हार्डर टू ब्रीथ। मतलब कि देखिए, ओल्डर एडल्ट्स मतलब कुछ वृद्ध लोग, जो वृद्ध लोग ओल्डर एज बोलते हैं ना, जैसे बाबा हुआ 65-70 ईयर्स के जो पेशेंट रहते हैं या फिर लोग रहते हैं, तो कुछ वृद्ध लोग या ऐसे इंसान जिसको कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रहा हो, जिसे हेल्थ इशू हो, पहले से कोई बीमारी हो, तो याद रखिए ओल्डर एडल्ट्स मतलब कुछ वृद्ध लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें किसी दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स चालू हो, मतलब वृद्ध लोग और कुछ ऐसे लोग जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को निमोनिया होने की अधिक संभावना होती है और यह एक लंग का इन्फेक्शन है जो श्वास लेने में पेशेंट को मुश्किल पैदा करता है। मतलब ओल्डर एडल्ट्स एंड सम पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू गेट निमोनिया, ए लंग इन्फेक्शन दैट मेक्स इट हार्डर टू ब्रीथ। मतलब ओल्डर एडल्ट 65 ईयर से ज्यादा एंड ऐसे इंसान जिसको पहले से कोई बीमारी हो, क्रोनिक डिजीज हो, उन लोगों में निमोनिया होने का चांसेस अधिक होता है। जो जिनका इम्यूनिटी, सीधा बोलिए, ऐसे एडल्ट्स जिनकी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, वीक है, ऐसे लोगों को निमोनिया होने की चांसेस बहुत अधिक होती है। निमोनिया होने का खतरा सबसे अधिक होती है और ऐसे लोगों में श्वास लेने में निमोनिया की वजह से काफी दिक्कतें भी होती है। ओके, इट्स मोर कॉमन अमंग पीपल हुज इम्यून सिस्टम आर वीक। मतलब कि यह जो डिजीज है, निमोनिया डिजीज जो है, यह उन लोगों में भी अधिक कॉमन है, यह उन लोगों में भी अधिक आम है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम कमजोर है। ओके, अब हम देखेंगे हु शुड गेट द वैक्सीन। मतलब वैक्सीन किसे लगवाना चाहिए। पहला, वैक्सीन हमें किसे लगवाना चाहिए। तो फर्स्ट में पीपल ओवर एज 65, एज यू एज योर इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क एज वेल एज इट वंस डिड। मतलब कि 65 वर्ष से अधिक, मतलब पीपल ओवर एज 65, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिनका एज 65 ईयर से अधिक हो गया है, उनमें सबसे पहले वैक्सीन लगवाने की जरूरत पड़ती है, निमोनिया का वैक्सीन। क्योंकि उनका उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वह पहले की अपेक्षा, मतलब वह जवानी में, एडल्ट्स में उनका जितना अच्छा प्रतिरक्षा प्रणाली थी, इम्यून सिस्टम था, उतना अच्छा नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले पीपल ओवर एज 65, मतलब 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिनको निमोनिया का वैक्सीन सबसे पहले लगवाना जरूरी रहता है। क्योंकि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम पहले की तरह काम नहीं करता है, धीरे धीरे वह भी कमजोर होते जाती है। ओके, यू आर more likely to have trouble fighting of a pneumonia infection। मतलब कि आपको निमोनिया इन्फेक्शन से लड़ने में परेशानी होने की अधिक संभावना हो सकती है। मतलब जिनका एज ज्यादा है, ठीक है, 65 ईयर से एज जिनका ज्यादा है, उनको क्या होगा, यू आर मोर लाइकली टू हैव ट्रबल फाइटिंग ऑफ ए निमोनिया इन्फेक्शन। मतलब आपको निमोनिया इन्फेक्शन से लड़ने में काफी परेशानी होने की अधिक संभावना हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो हो गया रहता है, बहुत वीक हो गया रहता है। ऑल एडल्ट्स ओवर एज 65 शुड गेट द वैक्सीन। मतलब कि 65 ईयर से अधिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है, लगवाना चाहिए भी। क्योंकि वैक्सीन क्या करेगी, आपकी जो डिजीज की सीवियरिटी है उसको कम कर देती है। तो इसके लिए हु शुड गेट द वैक्सीन, द पीपल ओवर एज 65 एज योर इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क एज वेल एज इट वंस डिड। तो सबसे पहले अगर ऐसे इंसान जिनका एज 65 ईयर, 65 वर्ष से अधिक है, उनमें वैक्सीन लगवाने की बहुत जरूरी रहती है। नेक्स्ट, दोज विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, हम जानते हैं कि उनको यह बीमारी के बाद या कोई ऐसे मेडिसिन है जिसके वजह से उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है, तो ऐसे लोगों को भी निमोनिया वैक्सीन लेने की खास जरूरत रहती है। जैसे मेनी डिजीज कैन कॉज योर इम्यून सिस्टम टू वीकेन, सो इट्स लेस एबल टू फाइट ऑफ बग्स लाइक निमोनिया। मतलब कि कई बीमारियों के कारण, कई डिजीज के कारण अगर किसी का प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है या कमजोर हो सकती है, तो इसलिए आपकी बॉडी में निमोनिया जैसे इन्फेक्शन से लड़ने में आप कम सक्षम होंगे। तो इसलिए अगर
कुछ बीमारी, अगर कोई ऐसे इंसान है जिसको अगर पहले से कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को भी निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए। इफ यू हैव हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी, सीओपीडी का मतलब होता है कैरोनरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यू आर मोर लाइकली टू हैव ए वीकेंड इम्यून सिस्टम और विच मेक्स यू मोर लाइकली टू गेट निमोनिया। मतलब कि यदि आपको, पहले तो हमें देखना है कि जिसका एज 65 से ऊपर है ऐसे लोगों को निमोनिया का वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि उनका एज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वह कम होते जाता है। और अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम होती है तो बीमारी को जो ठीक होने में है वह क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, आपकी बॉडी इतना फाइट नहीं कर पाती है। और दूसरा, अगर वैक्सीन नहीं है तो जो डिजीज है उसकी सीवियरिटी भी अधिक होती है। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है 65 इयर्स एज, याद रखिएगा, ओवर 65 इयर्स। दूसरा, ऐसे लोगों में भी निमोनिया का वैक्सीन लेने की खास जरूरत पड़ती है जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली हम जानते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रही है कुछ ऐसे मेडिसिन की वजह से या कोई ऐसी बीमारी है जिसके वजह से, तो उन लोगों को भी निमोनिया वैक्सीन लेना चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू हैव हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अस्थमा, chronic obstructive pulmonary disease, you are more likely to have a weakened immune system, which makes you have more likely to get pneumonia। मतलब कि यदि आपको हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज है कोई, या फिर अगर आपको डायबिटीज है, या फिर आपको दम्मा अस्थमा का प्रॉब्लम है, या फिर आप क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में आपकी जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनमें प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने की संभावना, मतलब वैसे पेशेंट्स को जो हार्ट डिजीज से है, डायबिटीज से है, अस्थमा से है या फिर सीओपीडी से है, तो ऐसे पेशेंट्स में उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वह बहुत कम होने की संभावना रहती है, बहुत जो इम्यून सिस्टम है उनका वो बहुत कमजोर होती है। तो ऐसे लोगों को भी निमोनिया की वैक्सीन लेना काफी जरूरी रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। कैसे लोग, तो जो हार्ट डिजीज से परेशान है, या फिर अस्थमा है, डायबिटीज है या सीओपीडी है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों में इम्यून सिस्टम इनका बहुत कम होता है, जो उनका प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बहुत कमजोर होती है, तो इस वजह से उन्हें निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए निमोनिया का वैक्सीन ऐसे लोगों को भी लेना चाहिए। The same goes for people who receive chemotherapy treatment, people who have had organ transplant and people with HIV या AIDS infected। मतलब किसी यही बात, जो पेशेंट केमोथेरेपी ले रहे हैं, जो पेशेंट को कैंसर हो गया और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अगर वह केमोथेरेपी ट्रीटमेंट पे है, तो सेम यही कि अगर कोई पेशेंट केमोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहा है, या फिर ऐसे कोई इंसान जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब है कि अंग प्रत्यारोपण हुआ है, जैसे अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर और भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे लोगों को, या फिर ऐसे लोग जिसे HIV है, एड्स का बीमारी है, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लेने की खास जरूरत रहती है, क्योंकि HIV, एड्स या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स या फिर जो ऐसे पेशेंट जो केमोथेरेपी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी यह नियम लागू होती है कि इनका भी जो इम्यून सिस्टम होता है यह बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, तो इनको भी निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है, इसलिए निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए। अब हम देखेंगे पीपल हु स्मोक। मतलब पीपल हु स्मोक का मतलब कि इफ यू हैव स्मोक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम यू कुड हैव डैमेज टू योर लंग्स। मतलब कि अगर पीपल हु स्मोक का मतलब है कि धूम्रपान करने वाले लोग को भी निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है, इसके लिए जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, उन्हें भी निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं, यदि आप लंबे समय से बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धुआं वाला मेनली जो सामान है वह यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो लंग्स है वह बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, उन्हें
निमोनिया का वैक्सीन हर हाल में लेना चाहिए। हेवी ड्रिंकर्स का मतलब है इफ यू ड्रिंक टू मच अल्कोहल यू मे हैव ए वीकेंड इम्यून सिस्टम। मतलब कि बहुत ज्यादा शराब पीने वाले जो लोग हैं, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, बियर पीते हैं, ऐसे लोगों में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, ज्यादा दारू पीते हैं, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम है वह दिन पर दिन कम होते जाएगी और योर व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम WBC बोलते हैं, तो योर व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, तो वह इन्फेक्शन से फाइट करता है। मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ाई करने का काम, हमारे बॉडी के लिए लड़ने का काम WBC करता है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। तो योर व्हाइट ब्लड सेल्स डोंट वर्क एज वेल एज दे डू फॉर पीपल विथ ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। मतलब कि अगर आप शराब ज्यादा पीते हैं, अगर आप दारू ज्यादा पीते हैं, तो आपके क्या होंगे, जो WBC होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कण बोलते हैं। तो अगर आप ज्यादा शराब पिएंगे तो आपकी जो WBC है, जो संक्रमण से लड़ने का काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, वह उतनी अच्छी काम नहीं करेगा जितना कि एक स्वस्थ, एक जो हेल्दी आदमी रहता है, एक जो स्वस्थ हेल्दी आदमी का जो प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए जो होती है, वह आपके शराब पीने की वजह से, आपके दारू पीने की वजह से आपके जो WBC है वह इतना एक्टिव रूप से इन्फेक्शन से नहीं लड़ेगा जितना कि नॉर्मल जो दारू नहीं पीते हैं ऐसे लोगों में काम करेगा। तो ज्यादा शराब पीने से भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी, जिससे आपकी WBC उतना एक्टिव नहीं रहेगा, इसके वजह से भी आपको निमोनिया होने का चांसेस अधिक रहेगा। तो इसके लिए जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उन्हें निमोनिया का वैक्सीन भी लगवा के रखना चाहिए। पीपुल गेटिंग ओवर सर्जरी और ए सीवियर इलनेस, इफ यू वेयर इन द हॉस्पिटल ICU एंड नीडेड हेल्प ब्रीदिंग विथ ए वेंटिलेटर, यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग निमोनिया। मतलब कि सर्जरी या गंभीर बीमारी से उबरने वाले जो लोग हैं उन्हें भी सर्जरी, अगर आपको कोई सर्जरी हुआ है या कोई सीवियर डिजीज हुआ है, सीरियस बीमारी हुई है, तो ऐसे लोगों को भी निमोनिया का वैक्सीन लगवा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल के ICU में, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिटेड थे और आपको वेंटिलेटर से श्वास लेने की जरूरत अगर आपको पड़ी है, तो हम सभी जानते हैं ICU में अगर जाएंगे और वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट जाएगा तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उसके थ्रू ही हमें ऑक्सीजन बॉडी में दी जाती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में आप थे तो आपको निमोनिया होने की जो रिस्क है, निमोनिया होने का जो खतरा है वह थोड़ा बढ़ जाता है, वह अधिक हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे पेशेंट्स को भी निमोनिया का वैक्सीन लेना जरूरी रहता है, नहीं तो उन्हें भी निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। इफ यू हैव जस्ट हैड मेजर सर्जरी और इफ यू हैव आर हीलिंग फ्रॉम ए सीरियस इंजुरी, मतलब कि जब आपकी हाल ही में कोई बड़ी सर्जरी हुई है, बड़ा कोई आपको ऑपरेशन हुआ है, या आप किसी गंभीर चोट से उबर रहे हैं, कुछ मतलब जैसे गंभीर चोट लगी है जिससे आप बाहर अब निकल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी निमोनिया वैक्सीन दे देना चाहिए, निमोनिया वैक्सीन ले लेना चाहिए, जिसके वजह से आपको निमोनिया का चांसेस कम हो। When your immune system is weak because of illness or injury or because it's helping you get better from surgery, you cannot fight off germs as well as you normally can। मतलब कि जब आप किसी बीमारी या चोट के कारण या सर्जरी ऑपरेशन से ठीक होने के दौरान आपकी जो इम्यून सिस्टम है वह क्या होती है, कमजोर होती है। तो यदि जब आप किसी बीमारी, चोट या सर्जरी या ऑपरेशन के ठीक होने के दौरान आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, तो उस टाइम आप इन्फेक्शन से
उतनी अच्छी तरह से नहीं लड़ पाते हैं जितना कि एक नॉर्मल इंसान लड़ पाता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि उस समय आप हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाते हैं, तो आपको निमोनिया होने का चांसेस अधिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको निमोनिया का वैक्सीन लेके रखना चाहिए ताकि आपको निमोनिया ना हो। तो आपको समझ में आया कि निमोनिया वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, निमोनिया वैक्सीन लेने का क्या फायदा होता है, निमोनिया वैक्सीन कैसे लोगों में लेना चाहिए, निमोनिया वैक्सीन लेने में क्या क्या आपको फायदे होंगे, ये सब के बारे में हमने एक शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, यह वीडियो पूरा नहीं है, अभी हमने सिर्फ निमोनिया वैक्सीन का एक छोटा सा बताया है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, निमोनिया वैक्सीन के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, निमोनिया वैक्सीन कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, यह सब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में।